नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। वक्त है खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम खबरों पर। शिक्षा मंत्री गीता शिवराव ने दिया दावा, 1 महीने में पूरी होगी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। हार के कारणों पर कांग्रेस में मत्थापच्ची जारी, बीके हरिप्रसाद ने कहा हार के लिए नेतृत्व नहीं पूरा संगठन जिम्मेवार। मैथन पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन ने कहा उद्योग और परिवहन को लेकर सरकार है संजीदा। बरवड्डा में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक साइकिल सवार की मौत, दर्जनों घायल। और देवघर में एक युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अपने हार की समीक्षा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश समन्वय समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश समेत अन्य आला नेताओं ने राज्य में पार्टी की करारी हार की सामूहिक जिम्मेदारी ली है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए इन नेताओं ने कहा कि हार एक व्यक्ति की नहीं और अब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए हम भविष्य की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को फिलहाल समर्थन जारी रहेगा, कांग्रेस जल्द ही चिंतन शिविर लगाएगी और पार्टी के पदाधिकारी जिलों का दौरा भी करेंगे। दो चीजें हैं, निश्चित रूप से सरकार के हम अंग हैं, लेकिन अगर इस सरकार का दस्तूर अगर पुराना है तो संघर्ष हमारा जारी है। निश्चित रूप से हम लोग सब राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए तैयार खड़े। जैसे जनता तो पहले नकार दिया राहुल जी को, उसके बाद पार्टी के लोग अब धीरे धीरे जो सबक हमें सीखना है हम सीखेंगे। चिंतन बैठकें होती रहेंगी, राहुल जी भी सब लोग से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सभी कार्य लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद क्षेत्रीय दलों में मंथन का दौर जारी है और इसी कवायद के तहत जेवीएम ने सारठ विधानसभा क्षेत्र में बैठक किया और खासकर इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर गहन समीक्षा की गई। वहीं जेवीएम नेता रणधीर सिंह ने बताया कि पार्टी हार की समीक्षा के बाद नई रणनीति के तहत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से सीख लेकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शिक्षा मंत्री गीता शिवराव ने टेट सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। गीता शिवराव ने 1 महीने में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पड़ने वाली तमाम अड़चनों को दूर कर लेने की बात कहते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले 1-2 महीने में पूरे कर लेने की बात कही है और इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने निर्देश भी जारी कर दिया है। प्रक्रिया चल रही है 1 से 5 की। देखिए, हमारा अपना डेडलाइन सेट किया गया था 15 फरवरी तक, मगर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को मालूम है कि वो बाधित क्यों हुआ। हमारी जो प्राथमिक शिक्षा की निदेशक अचानक वो विभाग छोड़ के चली गई। झारखंड के लोगों को विकास से जुड़ने के लिए नशे से तौबा करना होगा। ये बातें सूबे के कल्याण, परिवहन एवं उद्योग मंत्री चंपई सोरेन ने मैथन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही है। चंपई सोरेन ने कहा कि नशा के साथ विकास नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ग्रामीण इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। परिवहन एवं उद्योग मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सूबे में बंद उद्योगों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार काफी चिंतित है और जल्द ही उद्योगों के बढ़ावे के लिए ठोस नीति तैयार करने पर विचार किया जाएगा। चंपई सोरेन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर ही बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की जा सकती है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरे सिस्टम को हाईटेक और कंप्यूटराइज बनाया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानियों से निजात मिल सके। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गांव को पूरे राज्य और देश से जोड़ने के लिए सरकार ठोस रोड मैप का काम कर रही है और जल्द ही राज्य का एक-एक गांव मुख्य सड़कों से जुड़ेगा ही नहीं, बल्कि उन्हीं सड़कों से विकास की धारा गांव तक पहुंचेगी। गांव का ये सुविधा मिल जाता है, जैसे मेन रोड तो कोई ना कोई वाहन से आना जाना, लेकिन जो रूरल क्षेत्र के लिए हम लोग बड़ा दे रहा है ताकि वहाँ हम लोग
ग्रामीण क्षेत्र का जनता को सुविधा दे सके, इसके लिए हम जमशेदपुर मिलनी हॉल में एजीएम चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। सुबह से ही हर उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने पक्ष में वोट करने की मांग कर रहा था। बता दें कि इस साल मिलनी हॉल में अपनी 100वीं सालगिरह मना रही है। मिलनी के सचिव कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया कि चुनाव में कुल 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 18 का चयन किया जाएगा। जमशेदपुर में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर जेवीएम ने मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है और जेवीएम कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए साक्षी गोल चक्कर पहुंचे। वहीं जेवीएम के केंद्रीय सचिव अभय सिंह की माने तो भारी वाहनों की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और जेवीएम नेता अभय सिंह ने कहा कि सरकार ने कंपनी के विस्तारीकरण की मंजूरी दे दी है, जबकि फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कोताही बरती जा रही है। और इसके साथ ही जेवीएम नेता अभय सिंह ने कहा कि अगर सरकार फ्लाईओवर बनाने को मंजूरी नहीं देती है तब तक पार्टी की ओर से आंदोलन जारी रहेगा। टाटा कंपनी बार-बार ओनर होती है कि यार फ्लाईओवर बनाएंगे कार्ड मार्च आता है। टाटा कंपनी के मिस्त्री सारे बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं फ्लाईओवर बनेगा। ये डॉक्टर अजय कुमार का मिशन था और हम लोग डॉक्टर अजय कुमार का मिशन अभय सिंह और जमशेदपुर महानगर कमेटी पूरा करने का काम करेगी। और शनिवार के दिन डॉक्टर अजय कुमार भी जमशेदपुर आ रहे हैं। हम सभी लोग मिल बैठ के बात करेंगे और जमशेदपुर में कोई भी मुद्दा, क्योंकि यहाँ के विधायक रघुवर दास है, तो कभी भी इन्होंने रघुवर दास जी ने कभी फ्लाईओवर का बात किया है। जितने भी बड़ा ठेकेदार है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार है। झारखंड विकास मोर्चा ने ऐलान किया है जब तक फ्लाईओवर का काम नहीं होगा तब तक झारखंड विकास मोर्चा के लोग काम करेंगे। छोटे सा ब्रेक, खबरें रहेंगी जारी।